सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी फिर दोबारा बायो CDS इसका पार्ट करूँगे जो बायोलॉजी कर रहे थे। अज असी पार्ट सैकेंड करन जा रहे हैं इससे। देखो उस दिन असी 17th क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। अज है क्वेश्चन नंबर साढ़े कोल 18th, जो देखो की कह रहा है साढ़े कोल। क्वेश्चन 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ रिलीज्ड फ्रॉम राइस फील्ड्स इन द मोस्ट प्रोमीनेंट क्वांटिटीज़। कहता किहड़ी साडे कोल गैसिस जिहड़ी है वो रिलीज़ होंदी है, निकलती है चावल की खेती चों, है ना, चावल के खेतों चों निकलती है और एक वधिया क्वांटिटी दे विच। सब तो पहला ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड तो डी है साडे कोल सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है साडे कोल ऑप्शन नंबर बी, यानी जिहड़ी मीथेन गैस है वो साडे कोल प्रोड्यूस होंदी है राइस फील्ड च एक प्रोमीनेंट क्वांटिटीज़ दे विच, क्योंकि ਜਦੋਂ ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज होंदा है ऑक्सीजन दे बगैर वाटर लॉग्ड राइस पैडीज़ बैक्टीरिया इन द वाटर प्रोड्यूसिस मीथेन। जो बैक्टीरिया उत्थे प्रेजेंट होंदा है वो साडे कोल मीथेन गैस प्रोड्यूस कर दिंदा है। क्वेश्चन नंबर 19 है साडे कोल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सब तो पहला है सिगरेट स्मोकिंग एक्सपोजेज ए परसन टू बेंजीन। सैकेंड है बेंजीन इज़ नोन एज कार्सिनोजन। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ अबव आर करैक्ट। देखो सब तो पहला क्या है, सिगरेट स्मोकिंग जिहड़ा है एक्सपोज करता है परसन नू बेंजीन दे वाल। सैकेंड है बेंजीन एक नॉन कार्सिनोजन है। सही ऑप्शन देखो क्या होंगे इस चों, ओनली 1 यानी पहला, ओनली 2 दूसरा, बोथ 1 एंड 2 दोनों, डी नाइदर 1 नॉट। इसका सही आंसर है साडे कोल देखो 19 का ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 1 एंड 2। बेंजीन इज़ कॉज ऑफ बोन मैरो फेलियर। जिहड़ा बेंजीन है ये साडे कोल कॉज होंदा है बोन मैरो जो फेल हो जाती है, यानी बोथ साडे कोल ऑप्शन करैक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसिस ग्रोथ हार्मोन। साडे कोल ग्रोथ हार्मोन केड़ा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है एड्रीनल, बी पैनक्रियाज, सी पिट्यूटरी ग्लैंड या डी थायराइड ग्लैंड। इसका सही आंसर है साडे कोल ऑप्शन नंबर सी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड साडे कोल ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ हार्मोन का दूजा नाम क्या है, सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द ह्यूमन बॉडी काउपर्स ग्लैंड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ह्यूमन बॉडी दे विच जिहड़ी काउपर्स ग्लैंड है किस पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम तो है। सब तो पहला ए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बी एंडोक्राइन सिस्टम का, सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या डी नर्वस सिस्टम। इसका सही आंसर है साडे कोल सी, यानी साडे कोल सी सही आंसर है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉपर्स ग्लैंड जिहड़ा है ये रिलेट करता है साडे कोल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो। कॉपर्स ग्लैंड जिहड़ा है बल्बोरिथल ग्लैंड है जिहड़ा कि ह्यूमन मेल्स से पाया जाता है और क्या दे आर फाउंड इन पेयर एंड सेक्रीट विस्कस सेक्रीशन कॉल्ड प्री इजैकुलेटेड दैट हेल्प इन कोइटस। ये साडे कोल पेयर च जोड़े च भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्लोव्स यूज्ड एज ए स्पाइस आर डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। जिहड़े क्लोव्स है यानी साडे कोल लौंग है यह एक मसालियां दे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो यह किस प्लांट दे पार्ट तो सानू मिलता है। ऑप्शन ए है सीड, बी है फ्रूट, सी फ्लावर बर्ड्स या डी यंग लीव्स। देखो 22 का सही उत्तर है साडे कोल सी, यानी फ्लावर बर्ड्स तो मिलता है। क्लोव्स आर द फ्लावर बर्ड्स ऑफ ट्री है इन द फैमिली ऑफ माइटसिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है साडे कोल 23, विच वन अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स इन द रूट ऑफ पल्स प्लांट डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन लिए देखो किहड़ा इन्हां विचों बैक्टीरिया पाया जाता है। सब तो पहला अरे उत्तरी बोल गया, ये तो ऑप्शन है ए, यानी साडे कोल बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया किया जाता है। देखो इसका आंसर आना है राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी 23rd का ए ऑप्शन होना है इसके कोल। राइजोबियम बैक्टीरिया जिहड़ा है साडे कोल ओह नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोवाइड करता है। ये प्लांट्स की रूट्स से पाया जाता है। आम तौर पर दालां या फिर अपने कोल मटर पीज़ वगैरह हो गया, ग्राम हो गए, छोले, इन्हां दी जिहड़ी साडे कोल जड़ां च पाया जाता है। अगला है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 24, द पर्सन वर्किंग इन टेक्सटाइल फैक्ट्री सच एज कारपेट वीवर आर एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज़। जिहड़ा पर्सन वर्क कर रहा है किसी टैक्सटाइल फैक्ट्री दे विच
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਐਸਬਿਸਟੋਸਿਸ, ਬੀ ਅਸਥਮਾ ਐਂਡ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਿਕੋਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਹੈ ਸਾइड्रोसिस। 24वें ਦਾ ਸਹੀ ਆंसर ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ, यानी उसनू अस्थमा यानी साडे कोल दमे की बीमारी या फिर टीवी लगन का खतरा रहिंदा है जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री काम करदा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, डिम विजन इन द इवनिंग एंड द नाइट रिजल्ट फ्रॉम विच डेफिशिएंसी इज द फॉलोइंग। रात नू साडे कोल घट दिखना है ना, यह किस दी कमी नाल हुंदा है? इसका आंसर तो सभी नू पता है। देखो ऑप्शन ए विटामिन ए दे रहा है, ई दे रहा है, विटामिन B12 या विटामिन सी। इसका सही उत्तर है 25वें का साडे कोल ए, यानी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इसनू होर नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका दूजा नाम रेटिनॉल भी कहते हैं, यानी इस दी बीमारी नाल सानू नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रीएंट्स इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट। किहड़ा इन्हां विचों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, यानी स्ट्रक्चर बनाने के काम नहीं आता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फॉस्फोरस या फिर डी पोटाशियम। 26वें का सही आंसर है साडे कोल डी, यानी पोटाशियम आयन जिहड़े के पॉजिटिव होंदे वो रिस्पोंसिबल होंदे प्रोटीन सिंथेसिस लई, जिहड़ी कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के काम आता है। यानी ये साडे कोल स्ट्रक्चर बनाने दे नहीं काम आता है, ये सिर्फ स्टोमेटा नूं ओपन करन और क्लोज करन दे काम आता है। उस तो बाद 27वां असर्शन एंड रीजन। देखो पहला दिता है रेड ब्लड सैल बर्स्ट हो जाते हैं यानी फुट जाते हैं वैन प्लेस्ड इन वाटर, जो पानी च पाओ। रीजन है ड्यू टू ऑस्मोसिस के कारण वाटर एंटर इन टू रेड ब्लड सैल, पानी जिहड़ा है ये रेड ब्लड सैल के अंदर घुस जाता है। हुण इसका सही उत्तर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स है, ए फॉल है बट आर इज़ ट्रू है। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो 27 का साडे कोल 27 का आंसर है साडे कोल ए, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू है तो आर क्या है? एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए दी। देखो सही जवाब ही है इसका। ऑस्मोसिस के कारण क्या है? पानी जिहड़ा है अंदर घुस जाता है साडे कोल रेड ब्लड सैल च और रेड ब्लड सैल फुट जाता है। अगला है साडे कोल 28वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इन्हां विचों किहड़ा करेक्ट है? अ कंक्रीट वॉल जनरली, एक कंक्रीट की दीवार आम तौर पर क्या होंगी है? ओनली रिफ्लैक्ट साउंड, ओनली एब्जॉर्ब साउंड, ओनली ट्रांसमिट साउंड या फिर एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट साउंड। इसका सही उत्तर 28 का आऊँगा साडे कोल डी, यानी एब्जॉर्ब भी करती है तो ट्रांसमिट भी करती है साउंड। डी सही आंसर है। अगला है 29, विच कलर ऑफ हीट रेडिएशन रिप्रजेंट द हाईएस्ट टैंपरेचर। किहड़ा कलर जिहड़ा हीट रेडिएशन का सब तो ज़्यादा रिप्रजेंट करता है हाई टैंपरेचर? ए है ब्लड रेड, डार्क चेरी, बी, सी है सैलमन या फिर डी है वाइट। देखो इसका सही उत्तर 29 का आऊँगा साडे कोल डी, यानी वाइट। जिहड़ा कलर टैंपरेचर है मेजरमेंट रिलेट करता है कलर ऑफ लाइट रेडिएशन बाय ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टेम्परेचर। नो मैटर वट एवर द टेम्परेचर इज़ हॉटेस्ट वुड ओनली रेडिएट टू ब्लू वाइट लाइट रेडिएशन, यानी साडे कोल इसका सही उत्तर आ गया डी, वाइट। वाइट सही उत्तर है इसका। अगला है साडे कोल 30वां, वट डज एयर बैग यूज इन सेफ्टी कार ड्राइवर कंटेन। जिहड़ा एयर बैग है साडे कोल जो कि एक्सीडेंट होने से सानू कार दा बचांदा है उस क्या होंदा है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम एजाइड, सी सोडियम नाइट्राइड, डी सोडियम परऑक्साइड। इसका सही आंसर है साडे कोल बी, यानी इस क्या पाया जाता है? सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड जिहड़ी चीज़ होंदी है एयर बैग च भरी जाती है जिसके कारण असीं बच जाते हैं। 31वां, द करैक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज़ ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जिहड़ा करैक्टरिस्टिक ऑर्डर है यानी खुशबू आती है, स्मैल आती है साडे कोल कादी? गार्लिक दी यानी अदरक की। ये किस दे कारण होंदी है? ऑप्शन ए क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड करके, बी फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, सी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या डी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। इसका 31वें का सही आंसर है साडे कोल डी, यानी इसके कारण आती है साडे कोल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। इस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होंदी है जिसके कारण अदरक की खुशबू आती है। अगला है साडे कोल 32वां, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन फूड। किहड़ा प्लांट अपना खाना आप बनाने देखो कैपेबल नहीं होंदा? सब तो पहला एलगी। एलगी तो कित्थे पाया जाता है? पानी च, यानी जिहड़ी हरियाली होंदी है, हरियाली काई जम जाती है उसनूं एलगी कहते, वो तो खाना बना लेंदे, उस क्लोरोफिल होंदी है। बी मशरूम, मशरूम च देखो कोई भी क्लोरोफिल नहीं, एक तरीके का क्या होंदा है? सैप्रोट्रोफ होंदे, यानी डेड एंड डेकिंग प्लांट से प्रोड्यूस कर निर्भर होंदे, यानी इसका सही उत्तर बी ही आऊँगा।
कैरेट च भी क्लोरोफिल होंदा है, कैबेज च भी होंदा है, ये अपना खाना आप बनाते। सही उत्तर है साडे कोल बी। मशरूम एक इदां दा प्लांट है जिहड़ा अपना खाना आप बनाने च क्या होंदा है, नॉट कैपेबल। अगे है 33। देखो 33 का साडे कोल क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज द ईजीली डाइजैस्टिबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन्हां विचों किहड़ा सब तो ईजीली आसानी नाल डाइजैस्ट होने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन ए एग एल्बुमिन, बी सोयाबीन, सी फिश फ्लैश या फिर रेड मीट। 33वें का साडे कोल सही आंसर है ए, यानी एग वाइट जिहड़ा हुंदा है वो साडे कोल आसानी नाल क्या है, साडे कोल डाइजैस्ट हो जाता है। अगे है 34वां, इन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन वट इज़ द रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। दिल की धड़कन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन दे विच कितनी हुंदी है हार्ट बीट की। सही आंसर है साडे कोल 34 का ए, यानी साडे कोल 72 तो 80 बार दिल धड़कदा है एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन का। अडल्ट साडे कोल जिदा 18 तो उपर है ना। अगे है साडे कोल 35, द टर्म लब एंड डब रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जिहड़ा टर्म लब और डब किस नाल रिलेट करता है साडे कोल। 35 का साडे कोल ऑप्शन किहड़े-किहड़े है, हार्ट, आई, टीथ या लंग। इसका सही आंसर है साडे कोल ए, यानी हार्ट। हार्ट जिहड़ा है लब और डब नाल रिलेट करता है। अगला है 36, इन ह्यूमन बॉडी वट इज़ द नंबर ऑफ करविशियल वेटरबेट। ह्यूमन बॉडी दे विच कितनी नंबर ऑफ करविशियल वेटरबेट पाई जाती है, 5, 7, 8 या 12। 36वें का सही आंसर है साडे कोल बी, यानी साडे कोल 7 करविशियल वेटरबेट पाई जाती है ह्यूमन बॉडी दे विच। अगला है साडे कोल 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्हां विचों किहड़ा सब तो ज़्यादा सोर्स है एनर्जी का। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट या डी विटामिन। 37 का सही आंसर आऊँगा साडे कोल सी, यानी कार्बोहाइड्रेट जिहड़ा है एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट है ह्यूमन बींग च। इट इज़ गुड एंड रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, इस सब तो ज़्यादा रिच एनर्जी पाई जाती है। अगला 38, बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नीक इज़ DNA फिंगरप्रिंट डन। किस टेक्नीक के थ्रू साडे कोल DNA फिंगरप्रिंट बनाए जाते हैं। ए एलिसा, बी रिया, सी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या डी सॉदर्न ब्लॉटिंग। 38वें का सही आंसर है साडे कोल डी, यानी सॉदर्न ब्लॉटिंग करके असी DNA फिंगरप्रिंट बना सकते हैं। 39 अगला, विच चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट पंप फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टा एंड हैंस टू द बॉडी। किहड़ा चेंबर ह्यूमन हार्ट का पंप करता है फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अरोटा एंड दैन टू द बॉडी। राइट ऑरिकल, लैफ्ट ऑरिकल या राइट वेंट्रिकल या लैफ्ट वेंट्रिकल। 39 का साडे कोल सही आंसर है डी, यानी साडे कोल 39 का डी आंसर है, यानी लैफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पंप किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी के विचकार। अगे है 40वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का। बायोगैस का सब तो ज़्यादा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किहड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है साडे कोल 40 का बी, यानी मीथेन जिहड़ा है सब तो ज़्यादा पाए जाने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस च। मीथेन जिहड़ा है साडे कोल 50 तो 75% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 25 तो 50, नाइट्रोजन 0 तो 10 तो हाइड्रोजन 0 तो 1। ठीक है। उस तो बाद 41वां है साडे कोल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। दुध नूं दही च कन्वर्ट करने लई किहड़ी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ए फंगी, बी बैक्टीरिया, सी वायरस या डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है साडे कोल बी, यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इजली कन्वर्ट कर दिंदा है मिल्क नूं दही च। 42वां है, स्वैटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंडिकेट ऑपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसैस इन ह्यूमन बॉडी। जो असीं एक्सरसाइज करते हैं तो जो पसीना आता है एक किस चीज़ की प्रोसैस नूं ह्यूमन बॉडी च साडे कोल शो करता है, ए इंथैल्पी, बी फैजोसाइटोसिस, सी होमोटिसिस या सी ऑस्मेरोड्यूलेशन। 45वें का सही आंसर है सी, यानी सी साडे कोल सही आंसर है होमोस्टेसिस। इस दे नाल यह रिप्रजेंट करता है जो साडे कोल पसीना आता है। 43वां, मलेरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मलेरिया किस ऑर्गेनिज्म द्वारा ह्यूमन बॉडी च फैलता है, ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी मॉस्किटो, डी प्रोटोजोआ। 43 का सही आंसर है साडे कोल डी, यानी प्रोटोजोआ। मलेरिया जिहड़ा है
एक प्रोटोजोआ है जो कि ह्यूमन बॉडी च फैल जाता है। अगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ कॉज बाय वायरस, इन्हां विचों किहड़ी डिसीज़ वायरस के थ्रू होंदी है। ऑप्शन ए टीवी, बी टाइफाइड, सी इन्फ्लुएंजा, डी डिप्थेरिया। 44वें का सही आंसर है साडे कोल सी यानी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरस के थ्रू होता है। 45वां बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैट्स ऑफ ए ब्लड ग्रुप इज़ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसीबल, किस एक सैट के ब्लड ग्रुप के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसीबल है। ए एंड ओ के थ्रू, बी एंड ए के थ्रू, ए एंड ए बी या फिर ए बी एंड ओ। इसका सही आंसर है 45वें का साडे कोल सी यानी ए एंड ए बी एक इन्हां दे सैट के थ्रू साडे कोल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसीबल है। अज लिए इन्ना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो च पढ़ूंगे। धन्यवाद।